Okay, so we all know we are talking about human resource, that is people in the organization, the workforce. Okay, so अब सबसे पहले मुझे पता होना चाहिए कि मैं जिन लोगों को अपॉइंट कर रही हूँ उनसे मुझे क्या चाहिए. देन जॉब का डिस्क्रिप्शन होता है कि एग्जैक्टली जॉब में क्या क्या चाहिए, एंड वही और एनालिसिस कि एग्जैक्टली व्हाट आर यू वांटिंग फ्रॉम the people who are coming to your organization to work. So write down first question, job analysis. मतलब यहाँ पर इंसान की क्वालिटी की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर जॉब, जो जॉब कोई को करना है वो जॉब को करने के लिए क्या क्या क्वालिटीज चाहिए, दैट इज स्किल्स क्या होनी चाहिए इंसान की. ओके, मान लो कि अकाउंटेंट का जॉब है तो उसको बेसिक अकाउंटिंग तो आनी चाहिए, वो कॉमर्स बैकग्राउंड से होना चाहिए. साइंस बैकग्राउंड वाला कर सकता है क्या अकाउंटिंग जॉब? नहीं कर सकता. तो जॉब एनालिसिस इज activities and skills involved, activities and skills involved experience and other qualities required experience and other qualities required to perform a job. So job analysis क्या होगा कि कोई भी काम है उस काम को करने के लिए हम लोग ढूंढ रहे हैं, तो उन लोगों में क्या स्किल्स होनी चाहिए. ओके, उन लोगों में क्या एक्सपीरियंस या क्या अदर क्वालिटीज होनी चाहिए टू परफॉर्म दैट जॉब, दैट इज नोन एज जॉब एनालिसिस. देन व्हाट इज जॉब डिस्क्रिप्शन? इसमें there is a list of all the key points. That is description, मतलब it is a written document. So write down, it is a written document it is a written document that provides all details it is a written document that provides all details about key points of the job. एग्जाम्पल, जॉब का टाइटल क्या है, जैसे कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, तो ये जॉब का टाइटल, जॉब टाइटल मैनेजर. उसके बाद अच्छा, आपका टाइटल पता है लेकिन आपकी की ड्यूटीज क्या है, क्या करने वाले आप वहां रह के. तो नेक्स्ट पॉइंट इज की ड्यूटीज. रिस्पॉन्सिबिलिटीज, आप उस जॉब में हो, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है. रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड अकाउंटेबिलिटी. whom are you accountable to? ये मैंने आपको काम दिया, आपने नहीं किया तो आपके ऊपर जो है वो आपको बोलेगा आपने क्यों नहीं किया. whom are you accountable to? अकाउंटेबिलिटी. सो जॉब डिस्क्रिप्शन क्या होता है, एक रिटन डॉक्यूमेंट होता है जो कई डिटेल्स आपको प्रोवाइड करता है. क्या डिटेल्स? जॉब का टाइटल क्या है,
जो वो काम करेगा उसकी की ड्यूटीज क्या है, जो वो काम कर रहा है उस आदमी की रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, एंड वो किसको अकाउंटेबल है। तो अकाउंटेबिलिटी। जॉब डिस्क्रिप्शन मैं 2 मिनट दे रही हूँ, शांति से आप सारे कीवर्ड्स को पढ़ो, कुछ नहीं समझ रहा है पूछो, अभी ही लर्न कर लो। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। मैम जॉब डिस्क्रिप्शन का ना मैम? हाँ, जॉब डिस्क्रिप्शन की ड्यूटीज का मतलब क्या है कि आप जैसे एक हेड ऑफ द अकाउंटेंट है, मान लो, ही इज रिस्पॉन्सिबल, he will make profit and loss account and balance sheet, and that should be correct. That is, it should depict the true financial position of the company. That is his duty, and he is responsible to the head of the department कि उसने वो चीज बराबर कर ली। अकाउंटेबल जैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सो यू से फॉर एग्जाम्पल अ मैनेजर, तो वो सुपरवाइज कर रहा है, बराबर मैनेज कर रहा है कि नहीं, दैट ही हैज टू सी। इफ अकाउंटेबिलिटी बोलेंगे, सो आप किसकी तरफ रिस्पॉन्सिबल हो। जैसे कि आई एम द टीचर एंड यू आर द स्टूडेंट, तो यू आर अकाउंटेबल टू मी फॉर द वर्क गिवन। सो जॉब डिस्क्रिप्शन 2 मिनट दे रही हूँ, प्लीज अच्छे से सारे कीवर्ड्स अभी ही लर्न करो। Okay, children, everyone done? Okay. Next word is person specification. Person specification. Again, it is also a written document. So सबसे पहले तो लिखो it is a written document. अब ये रिटन डॉक्यूमेंट कौन देता है, किसको देता है? ये रिटन डॉक्यूमेंट ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट देता है, और जो भी मान लो आप कोई मैनेजर को रिक्रूट कर रहे हो, तो उस मैनेजर को देगा कि ये सब आप भरो। सो इट इज अ रिटन डॉक्यूमेंट जनरली प्रोड्यूस्ड बाय human resource department it is a written document generally produced by human resource department with input from relevant manager. With input from relevant manager. इसमें आप क्या क्या लिस्ट होगा? It will contain a list of qualifications,
हर आदमी की अपनी क्वालिफिकेशन, ठीक है. इट विल कंटेन अ लिस्ट ऑफ qualifications, skills, experience, and personal qualities looked for in a successful applicant. अब जैसे किसी की ये पर्सनल क्वालिटी हो सकती है कि ही कैन इवन वर्क इन द प्रेशर एनवायरनमेंट. तो कई बार वो जॉब वो मांगता है कि वो प्रेशर एनवायरनमेंट में डरे नहीं और वो काम उस समय खुद को काम रख के और वो काम कर ले. कीप हिज माइंड काम एंड डू द वर्क. ओके, सो दैट इज द पर्सनल क्वालिटी दैट ही कैरीज ऑन. सो हमको भी तो ऐसे लोग चाहिए ना. यदि किसी की क्वालिटी है लेजी होना, तुम रखोगे उसको जॉब पे? अरे वो सोएगा तुम्हारे वहां पे बैठ के, ठीक है ना. सो आप एक रिटन डॉक्यूमेंट दे रहे हैं. जनरली कौन देता है ये? ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट देता है. नहीं लिखोगे लेकिन फिर आगे देखो, दिस इज अ रिटन डॉक्यूमेंट फॉलोड बाय, फिर आप इंटरव्यूज भी करते हैं, राउंड ऑफ इंटरव्यूज होते हैं, उसमें पता चल ही जाता है आपके बात करने के तरीके से कि आप क्या हो. इट विल कंटेन अ लिस्ट ऑफ क्वालिफिकेशंस, आपकी स्किल्स, आपका एक्सपीरियंस एंड आपकी पर्सनल क्वालिटीज looked for in a successful applicant. Because as I told you, human resource is the most important resource for any organization's success. Human resource is most important resource for any organization's success. यदि लोग ही अच्छे नहीं है किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले, सब फैसिलिटी है आपके पास, यू हैव लैपटॉप्स अच्छे हैं, आपका फर्नीचर अच्छा है, आपका बिल्डिंग एकदम पॉश एरिया में, लेकिन लोग वहां काम करने वाले अच्छे नहीं है, क्या आपका ऑर्गेनाइजेशन सक्सेसफुल होगा? यस या नो? नहीं होने वाला है. बिकॉज पीपल बिहाइंड द ऑर्गेनाइजेशन इटसेल्फ वो यदि गलत अंदर ले लिए, फिनिश. सो गिविंग यू 2 minutes, पर्सन स्पेसिफिकेशन पढ़ो, कीवर्ड्स को ध्यान करो. फास्ट चिल्ड्रन. What qualifications I have? No. So he is asking you what you have you write down. But why would I myself write immigration में काम कर? So there is a because कई बार ऐसा होता है कि you have a deadline to do the work and कई लोग से मैं बच्चों की बात करती हूँ, एग्जाम प्रेशर आता ही है एक डेट पे. अब एग्जाम तुम सबके पास 24 आवर्स है, कोई बच्चा घबराएगा नहीं और कोई रो भी सकता है. कोई बच्चा ऐसे सोचेगा कि चल मैं अपने वर्क को अच्छे से डिवाइड करता हूँ, ये नेक्स्ट 2 घंटे में मैं ये काम करूंगा और कुछ नहीं सोचूंगा. और कोई यदि बीएस पढ़ रहा है तो उस समय अकाउंट्स सोचेगा, अकाउंट्स कर रहा है तो इकोनॉमिक्स सोचेगा. सो व्हाट आर योर क्वालिटीज? कैन यू हैंडल दैट प्रेशर? कैन यू मैनेज योर 24 आवर्स वेरी नाइसली? इफ यू कैन, राइट इट डाउन. दिस इज माय पर्सनल क्वालिटी, आई कैन हैंडल. तो इसीलिए दिस इज नॉट अ डेड एंड. इसके बाद आपको राउंड ऑफ इंटरव्यूज होंगे, उसमें पता चल जाएगा व्हाट वर्क्स इज अ पॉजिटिव एटीट्यूड. देखो दुनिया में सबको सब कुछ नहीं आता, लेकिन आपकी सीखने की इच्छा है, फर्स्ट थिंग. एंड दूसरा, अडॉप्ट करने की इच्छा है. हमेशा मोस्ट सक्सेसफुल पीपल आर दे द मोस्ट नॉलेजेबल पीपल इन द वर्ल्ड? दैट इज नॉट ट्रू. इट इज योर परसिस्टेंसी एंड योर पॉजिटिव एटीट्यूड. हाँ ठीक है, सीख के कर लूंगा, वो मोस्ट सक्सेसफुल होते हैं. सो पर्सन स्पेसिफिकेशन, कीवर्ड्स, क्वालिफिकेशंस, स्किल्स, एक्सपीरियंस, पर्सनल क्वालिटीज. फास्ट.
जैसे मैं किसी को बता सकती हूँ, पर्सन स्पेसिफिकेशन को हम और अंदर बात करें तो यू वांट टू अपॉइंट समवन इन योर ऑर्गेनाइजेशन जो कि मैनेज करेगा अपने नीचे 15,000 लोगों को। आप क्या देखोगे उसके अंदर, आप बताओ। सी, ये वर्ड्स आपको केस स्टडी में भी हेल्प लगेगा। देखो, एक पर्सन कैसा होना चाहिए इसमें, और यदि आपको बोला गया है 15,000 लोग इस आदमी के नीचे काम करने वाले हैं, क्या क्या क्वालिटीज आप उसके अंदर ढूंढोगे? मान लो दिस इज द क्वेश्चन, तो सबसे पहले वेरी गुड, so you can say good या excellent written and oral communication. So point number 1 लिखो, क्या क्या ढूंढोगे आप? गुड बोलो या excellent written and oral communication. आप अपने सबॉर्डिनेट्स को बताओगे ही कैसे? आप सुपीरियर हो, सबॉर्डिनेट्स को कैसे बताओगे कि ये काम करना है, दिस इज व्हाट इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम यू? सो एक्सीलेंट रिटन एंड ओरल कम्युनिकेशन। उसके बाद योर फोकस शुड बी गुड, सो हाई फोकस एंड रिजल्ट ओरिएंटेड अप्रोच। जो जो भी सर्कमस्टांस है वो सबके लिए है, मैं उसमें भी हार नहीं मानूंगा, आगे काम कर लूंगा। तो हाई फोकस एंड रिजल्ट ओरिएंटेड अप्रोच। यदि उसको एक्सपीरियंस है तो वो और भी अच्छा है, ही विल नो कि ये काम कैसे करना है, क्या करना है। ओके, दूसरी बात, मोस्ट ऑफ द वर्क, यदि मैनेजर है, एजुकेशन काउंट्स, ठीक है, कि मतलब एटलीस्ट इतना एजुकेशन उसका होना चाहिए। तो बेसिक हमने बोला एक्सीलेंट रिटन एंड ओरल कम्युनिकेशन, हाई फोकस, रिजल्ट ओरिएंटेड अप्रोच एंड ही शुड बी, थर्ड पॉइंट, अ टीम प्लेयर। इतने लोगों को साथ लेके काम करना है उसको, टीम प्लेयर। दैट इज, आगे आप टीम प्लेयर में क्या बोल सकते हो कि हमको मिलके काम करना है, एबिलिटी टू गेट वर्क डन फ्रॉम अदर्स, दैट इज टीम प्लेयर। मैंने काम बताया, उनको साथ में इन्वॉल्व करो, तुम अकेले क्या कर सकते हो? यस, सो इसमें आगे तुम लिख सकते हो एबिलिटी टू गेट वर्क डन फ्रॉम subordinates, लेकिन प्यार से, एंड कीप देम मोटिवेटेड। मैं आपको बोलूं, यदि तुमने कल तक ये काम नहीं किया तो मैं तुमको मारूंगी, ये भी हो सकता है ये काम कराने का तरीका, और ये भी हो सकता है या कम ऑन यू डू इट, यू कैन डू इट, तुम प्लीज ये काम यदि करोगे, सो maybe I'm not giving you anything financially, but I will feel happy कि you are such a dedicated child. तुम अच्छे वर्ड्स के लिए भी वो काम कर लोगे, ओके? यदि मार्क्स के लिए भी वो काम कर लोगे, मारना पीटना या बैड वर्ड्स बोल के काम नहीं कराना है, मोटिवेशन देके काम कराना है। ओके, सो ability to get work done from subordinates and keep them motivated. देन एक और बात, हाँ क्रिएटिव आपने बहुत अच्छा वर्ड यूज किया। मैनेजर कैसा होना चाहिए? चलो, रिलायबल, टॉलरेंट, डिटरमिन्ड, क्रिएटिव, एक्सपीरियंस। लिखो 5 वर्ड, रिलायबल, टॉलरेंट, experienced, creative,
पॉजिटिव एटीट्यूड वाला। दूसरों को इंस्पायर कर सके, सो इंस्पायरिंग। सो दीज आर व्हाट आई विल लुक इफ आई एम अपॉइंटिंग अ मैनेजर। रिलायबल होना चाहिए, ये नहीं कि कल उसका फितरत ऐसा है कि मेरी कॉम्पिटिटिव कंपनी के साथ ही जाके जुड़ जाए। नो, रिलायबल, टॉलरेंट। कई बार प्रॉब्लम होता है, फेस करो ना उसको। यदि कुछ हो गया है 24 आवर्स बाद रिएक्ट करेंगे। इनफैक्ट मिलिट्री में ये रूल होता है, यू कांट रिस्पॉन्ड तुरंत। आपको कुछ चीज खराबी लगी है, वेट, शायद 8 घंटे में वो चीज अपने आप ठीक होती है। एकदम आपको गुस्सा आ रहा है, दैट टाइम यू कैन से बैड वर्ड्स। 1 मिनट चुप रहो, सोचो अगले आदमी ने क्यों किया, तुम उसकी सिचुएशन में होते तो तुम क्या करते। तो टॉलरेंट, एक्सपीरियंस्ड, क्रिएटिव, पॉजिटिव एटीट्यूड, टीम स्पिरिट। हमने टीम वर्क, टीम स्पिरिट यूज किया वर्ड, नहीं तो टीम के साथ उसको काम करने आना चाहिए। टीम स्पिरिट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चिल्ड्रन। जब आप वैकेंसी बता रहे अपने ऑर्गेनाइजेशन की, तो आप कहीं ना कहीं एडवर्टाइजमेंट दे सकते हैं, न्यूज़पेपर में, कोई मैगजीन में, ऑनलाइन, इंटरनेट पे। कई पोर्टल्स होते हैं लाइक naukri.com एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो आप वहां पे प्रॉपर जॉब टाइटल देंगे। उसके बाद हु इज द एम्प्लॉयर, हु इज फाइंडिंग द जॉब, अपनी कंपनी का नाम देंगे, प्रॉपर जॉब टाइटल देंगे, qualifications what are you looking for, experience what you are looking for, expected wage and salary that you would like to pay, okay, job description and any information about the job, and last में how do you apply for the job, okay। ये आप advertisements में cover करेंगे। अब जितने भी लोग इंटरव्यू देने आए, क्या सबको रख लोगे? किसी को चूज करना पड़ेगा ना। तो चूज करने को क्या बोलते हैं? शॉर्ट लिस्ट। लिखो, शॉर्ट लिस्ट। लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स चोजन, लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स चोजन। पहले वो लोग अपना रिटन डिस्क्रिप्शन देंगे, फिर उसमें से मुझे जो सेट जो समझ में आता है मैं वो शॉर्टलिस्ट करूंगी। लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स चोजन out of all applicants to be interviewed। कि अच्छा, ये लोग जो रिटन में लिख रहे हैं ये मेरे प्रोफाइल से मैच हो रहा है, तो मैं अब उनको बुलाती हूँ इंटरव्यू करने के लिए। तो शॉर्टलिस्ट में क्या है, यू चूज कैंडिडेट्स आउट ऑफ ऑल एप्लीकेंट्स कि इनको मैं इंटरव्यू के लिए बुला रही हूँ, टू बी इंटरव्यू। देन यू विल सेलेक्ट द राइट कैंडिडेट। आप इंटरव्यू लेंगे, इंटरव्यू में से आपको जो फिर समझ में आएगा आप उसको सेलेक्ट करेंगे। हाँ, डेट, टाइम, वेन्यू सब दिया जाता है, कितनी बजे यहाँ पर आना इंटरव्यू के लिए। नेक्स्ट, ओके, नाउ एम्प्लॉइज पार्ट टाइम भी रखे जा सकते हैं, फुल टाइम भी। सो फुल टाइम एम्प्लॉइज, हाँ, डिफरेंस मैम पीजे तो मैम हाँ
मैम आई वाज राइटिंग मैम, आप एक सेकंड के लिए मैम आप पहले वाली स्लाइड पे जा सकते हो? मैं आपको व्हाट्सएप पे भेजती हूँ. जी मैम, थैंक यू मैम. Okay, sending on group. Full-time employees, part-time employees. मैम पहले फुल टाइम का लिखो. हाँ पहले फुल टाइम का तो मैम मेरे को वापस टाइम एक पॉइंट ऑफ फॉर्म में. ओके, देखो नहीं आप मुझे बताओ फुल, यदि मैं काम करना चाहती हूँ बट मैं 24 आवर्स में से, देखो फुल टाइम क्या होगा 8 आवर्स 12 आवर्स ऐसे, यदि वो काम कर रहे हैं 8 to 12 आवर्स, बट मैं थोड़े टाइम 4 घंटे काम करना चाहती हूँ, तो मैं पार्ट टाइम एम्प्लॉय. सो इस पार्ट टाइम एम्प्लॉयज को फ्लेक्सिबिलिटी मिल रही है कि नहीं? तो सबसे पहला पार्ट टाइम एम्प्लॉयज में लिखो फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर्स. Flexible working hours. And it is especially good for women. Full-time employees, longer hours. कभी कभी क्योंकि पार्ट टाइम एम्प्लॉयज होते हैं, उनको सिर्फ 4 घंटे या 2 घंटे काम करके चले जाना है. ओके, फुल 8-12 आवर्स वो काम ही नहीं करें, तो वो जब तक फ्लोर पे हैं वो ज्यादा प्रोडक्टिव है. सो कैन बी मोर प्रोडक्टिव पार्ट टाइम एम्प्लॉयज. 4 घंटे काम करके चला जाना हैप्पीली. पूरे दिन देखो 8 घंटे वहां बैठना ही नहीं है, 10 आवर्स वहां बैठना ही नहीं है, तो जितना काम करेगा उतना मन से करके चला जाना. So, तो मैम वो 4 घंटा भी मन से फुल टाइम करेगा फिर एक्स्ट्रा इतना होगा मोर प्रोडक्टिव. तो ज्यादा होगा. कम आवर्स में ज्यादा काम करना या कम आवर्स में बेटर वर्क करने को प्रोडक्टिविटी बोलते हैं. सो मोर प्रोडक्टिव देन फुल टाइम एम्प्लॉयज. व्हाई? वो 4 ही घंटे काम कर रहे हैं तो फील लेस टायर्ड. इसमें फटीग वर्ड भी यूज कर सकते हो. मान लो आप फुल टाइम एम्प्लॉय हो, आज आपका मेडिकल डॉक्टर का कुछ अपॉइंटमेंट है या डेंटिस्ट का अपॉइंटमेंट है, तो आप वो टाइम छुट्टी ले लोगे. बट पार्ट टाइम एम्प्लॉयज में मेडिकल डेंटल अपॉइंटमेंट्स 4 घंटे काम कर, बाकी जाओ डॉक्टर के पास, कौन रोक रहा है. सो उसकी भी छुट्टी नहीं होती. सो यू कैन राइट डाउन पार्ट टाइम एम्प्लॉयज नीड नॉट टेक ऑफ advantage, need not take off for medical और लिख लो और dental appointments. Part-time employees get fringe benefits like insurance. तो full time employees को दिया जाता है. बट कुछ नेगेटिव पॉइंट भी होते हैं पार्ट टाइम एम्प्लॉयज को रखने के लिए. भले ही वो 4 घंटे काम करने आता है तुम्हारे यहाँ, पर वो 4 घंटे जितना काम करने के लिए भी उसको ट्रेनिंग तो देनी पड़ेगी, तो ट्रेनिंग कॉस्ट तो लगने ही वाली है. सो फोर्थ पॉइंट, पार्ट टाइम एम्प्लॉयज part-time employees increases training costs. उनको जॉब प्लेस से फेमिलियर भी कराना पड़ेगा. तो जब हम नए एम्प्लॉयज को राउंड देते हैं पूरे फैक्ट्री प्रेमाइसेस ऑफिस का और मेक देम फेमिलियर विद द प्लेस, दैट इज इंडक्शन ट्रेनिंग.
तो इंडक्शन ट्रेनिंग कॉस्ट भी इंक्रीज होगा. तो पार्ट टाइम एम्प्लॉयज इंक्रीजेस ट्रेनिंग कॉस्ट इंक्लूडिंग इंडक्शन ट्रेनिंग कॉस्ट, इंक्लूडिंग induction training, that is making them familiar with the workplace. but क्योंकि वो थोड़े ही समय आ रहा है, मे बी वो इतना फेमिलियर नहीं है जितना एक फुल टाइम एम्प्लॉय होता, तो देयर कैन बी कम्युनिकेशन प्रॉब्लम्स. No, but no, also there may be communication problems. that is मान लो वो जब 4 घंटे काम कर रहा है, उस समय उसका मैनेजर फ्लोर पे नहीं है, वो कुछ बोलना चाहता था, वो बोल नहीं पाएगा. कम्युनिकेशन प्रॉब्लम्स. that is if I want to, या मैनेजर को कुछ बोलना है to all the employees, मैनेजर जब बोल रहा है उस समय वो था नहीं, क्योंकि वो तो सिर्फ 4 घंटे काम करने आया था. so both ways can be a problem. कई बार see it is actually में पर्सनल ट्रेट भी है, बट किसका क्वालिटी अच्छा होगा, इट इज थोड़ा ह्यूमन ट्रेट कि फुल टाइम या पार्ट टाइम. तो जनरली वो क्योंकि थकावा नहीं होता है, फटीक नहीं होता है, तो प्रोडक्टिविटी 4 आवर्स में अच्छे से परफॉर्म करके वो चला जाता है, छुट्टी नहीं होती. मेडिकल या डेंटल लीव अपॉइंटमेंट्स के लिए वो लीव नहीं लेता. मान लो यदि कोई एडिशनल ऑर्डर आ गया, ठीक है, वो ऑर्डर फुल टाइम एम्प्लॉयज तो कर ही रहे हैं, हम पार्ट टाइम एम्प्लॉयज को बोल सकते हैं प्लीज थोड़ा 4 आवर्स की बजाय 6 आवर्स काम करो, वी हैव एन एडिशनल ऑर्डर इन हैंड. तो वो एफर्ट लगाएगा कि 4 का वो 6 घंटे काम कर ले. ओके, सो दैट इज आल्सो एडवांटेज कि गेटिंग एडिशनल ऑर्डर, उस समय उनको ज्यादा घंटे काम कराने के लिए रिक्वेस्ट किया जा सकता है. या तो सैलरी भी. बट एक चीज है, हाँ उनको पे ज्यादा कर देंगे, बट एक चीज है, फुल टाइम एम्प्लॉयज आर ऑलवेज मोर कमिटेड. उनका पूरा टाइम, उनका पूरा एनर्जी, पूरा एफर्ट उनका उसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए जा रहा है, तो इनके लॉन्गर आवर्स होते हैं. फुल टाइम एम्प्लॉयज आर मोर कमिटेड to the organization. सारा उनका टाइम, एनर्जी, एफर्ट इज फॉर द ऑर्गेनाइजेशन ओनली, और कहीं उनका अटेंशन नहीं है. एंड वो इसलिए भी अच्छा काम करेंगे इफ दे डू बेटर या इफ दे परफॉर्म वेल, तो उनको प्रमोशन मिलेगा और एडिशनल बेनिफिट्स मिलेंगे. सो इसमें वर्ड्स क्या यूज करोगे, उनका टाइम, एनर्जी, efforts are solely for the organization, और तो कहीं काम कर नहीं रहे, are solely for organization. फुल टाइम एम्प्लॉयज को प्रमोशन मिलता है, प्लस अदर बेनिफिट्स भी मिलते हैं जो पार्ट टाइम एम्प्लॉय को नहीं मिलता है. Please go through nicely. Any problems, ask children, don't worry. हाँ, yes, they are more loyal also, correct है. उनका रोटी वहां से आ रहे, उनका मेन अर्निंग का सोर्स ही वहां का